स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मरीजों के बेहतर चिकित्सा सेवा पर दिया बल। ड्यूटी के बाद सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। राज्य के कई इलाकों में 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला कुछ थमा। राहत और बचाव कार्य पर प्रशासन का जोर। मानव तस्करी के शिकार पाकुड़ की 4 बच्चियों और साहिबगंज की एक महिला को दिल्ली से कराया गया मुक्त। गृह जिलों में किया जाएगा पुनर्वासित। और चतरा में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के बीच दिख रही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। समापन आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जन आकांक्षाओं को पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है। रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और विधायकों के साथ कल विचार विमर्श करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना जरूरी है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का फायदा पहुंच सके। इस दौरान राज्य में अल्प वर्षा के मद्देनजर सुखाड़ की उत्पन्न स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के हालात से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कृषि विकास तथा किसान कल्याण पर बल दिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह रांची जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया है। रांची में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समावेशी विकास के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया, ताकि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। श्री मुंडा ने इस दौरान आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा सके। शिक्षा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। सूखे की आशंका को देखते हुए उन्होंने किसानों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने और उन तक सहायता पहुंचाने की भी हिदायत दी। यही कहूंगा कि जो अब यदि इस वर्ष की बात करें तो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह वर्ष है, जब देश के प्रधानमंत्री ने हम सबको संबोधित करते हुए आगामी लक्ष्य निर्धारित किया है कि ये अमृत महोत्सव के साथ साथ अब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आगामी 25 साल में हमारे जो कार्य योजना बनेंगे, उन कार्य योजनाओं को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। रांची में आईएमए और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर आयुष्मान भारत योजना से संबंधित अधिकतम 4 निजी अस्पतालों में ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि सरकार के लिए जनता का हित सर्वोपरि है। इलाज कर रहे हैं तो उनको 500 इलाज हमारा सरकारी अस्पताल में भी करना होगा, क्योंकि सरकार जो है, सरकार का उद्देश्य है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूप में दी जाए। तो वो कैसे होगा? वो इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर 47 करिएगा और वहाँ आप 2000 करिएगा, 3000 कीजिएगा। कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने एक साथ राज्य के 7-7, 8 जिले में कर दिया है। तो हम लोगों ने 4 जिले के लिए एक चिकित्सक को 4 अस्पताल तक ही वो कर सकते हैं प्राइवेट।
देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 11,593 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 12,783 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.59% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.88% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.75% है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 7 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 42 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 9 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 209.67 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 26,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसके उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी समेत 8 जिलों में आगामी 16 से 30 सितंबर तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रभावित जिलों में 100% लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सिलसिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 52वीं कड़ी होगी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ दौरे के क्रम में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने जिले के विभागों के पदाधिकारियों से प्रश्नकाल में आने वाले प्रश्नों के निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति सरफराज अहमद और सदस्य समरेलाल उपस्थित थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन होने की वजह से गोइलकेरा मनोहरपुर मुख्य सड़क मार्ग पर आए मलबे को क्षेत्रीय पदाधिकारी व कर्मियों की तत्परता से हटा लिया गया है। अब यह मार्ग आमजनों के आवागमन हेतु सुलभ है। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में बाल संरक्षण तंत्र एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने गुमशुदा बच्चे, ट्रैफिकिंग, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण, बाल श्रम, किशोर न्याय जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। रामगढ़ उपायुक्त ने भारी वर्षा के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहकर विद्युत आपूर्ति और सड़क आवागमन दुरुस्त करने तथा क्षति के मामलों में आवश्यक मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में बालिकाओं के नामांकन से संबंधित जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सरायकेला जिले में लगातार बारिश तथा चांडिल व खरकई डैम का गेट खोले जाने से स्वर्णरेखा व खरकई नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए पदाधिकारी लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम, आश्रय गृह में ले जा रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने बारिश के कारण चाईबासा शहरी व आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न परिस्थिति का पुलिस अधीक्षक के संग जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के पदाधिकारियों को जल जमाव का निपटान करने सहित सभी संबंधित अधिकारियों को परिस्थिति पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया। चतरा समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी तथा उसके जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। भारी बारिश की वजह से रात 12 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक खरकई नदी 7.40 मीटर तथा स्वर्णरेखा नदी 3.24 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जनसाधारण से नदी के तटीय क्षेत्र की तरफ न जाने की अपील की है। प्रशासन द्वारा जलमग्न इलाकों में राहत और बचाव कार्य मुस्तैदी से किया जा रहा है। सरायकेला जिला प्रशासन लगातार बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने को तैयार है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार किसी जलमग्न स्थान में फंसे हैं तो कृपया 100 डायल करें या संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी से संपर्क करें। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त विजया जाधव ने देर रात जुगसलाई, बागबेड़ा, मानको नगर निगम JNC अंतर्गत जलमग्न क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। साथ ही प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गढ़वा पुलिस ने एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 70,000 रुपए का सोना और 3,000 रुपए का चांदी बरामद किया गया है। मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के बेलवाटिकर मोहल्ला निवासी इस महिला चोर की गिरफ्तारी गुप्त सूचना पर हुई। फिलहाल पुलिस इसके बारे में और जानकारी हासिल कर रही है। चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय द्वितीय झारखंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आज अंतिम दिन है। चतरा में आयोजित इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय झारखंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का कल विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए खिलाड़ियों तथा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और आत्मरक्षार्थ सभी को ताइक्वांडो सीखने का सुझाव दिया। इस प्रकार पढ़ाई लिखाई से एक कड़ी के रूप में जोड़ने का कार्य होता है। हमें अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना चाहिए और जिस प्रकार चतरा जिला किसी न किसी रूप में जो हमारे युवा पीढ़ी भटक रहे हैं, उस दिशा में यह कार्यक्रम जो ताइक्वांडो एसोसिएशन चतरा जिला के द्वारा राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 8 जिलों से 250 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है। सब जूनियर, जूनियर तथा सीनियर वर्ग में खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। इस मौके पर झारखंड राज्य ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। पूर्व शिक्षा मंत्री सह विधायक नीरा यादव के कोडरमा स्थित आवास के बाहर कल रात तेज धमाके के साथ विस्फोट की आवाज सुनी गई। इस दौरान उस जगह से महज कुछ फीट की दूरी पर ही विधायक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी। विस्फोट की सूचना पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और बम की जगह पटाखे के विस्फोट की बात बताई गई। इस मामले में पकड़े गए शख्स को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया है। इस मामले पर विधायक ने सरकार पर निशाना साधा। हम 8 बजे घर पहुंचे ही थे। हमारा ऑफिस दुकान दोनों का शटर बंद था। पता चला कुछ लोग बैठे हुए, तो हमको लगा कि उनसे मिलने के बाद में फिर हम फ्रेश होने के लिए ऊपर जाएंगे। हमको 5 से 7 मिनट मुश्किल से हुआ होगा, तब तक एक जोरदार धमाका होता है और धमाका होने के बाद में बहुत लाइट अंदर से दिखता है और चिंगारी रूम के अंदर में आ जाता है। दौड़ करके सारे लोग बाहर जाते हैं। एक शख्स दौड़ करके भागता हुआ नजर आता है, फिर उसको लोग पकड़ते हैं। तब तक हम तुरंत थाना प्रभारी को फोन किए, वो भी आए, पकड़ करके फिर उसको लेकर के गए हैं। कल के दिन में भी वो व्यक्ति यहाँ पर नंगा तलवार
वो सीधा वाला तलवार जो मुड़ा हुआ रहता है, बड़ा सा जो रहता है, वो तलवार लेकर के पूरा मार्केट में भी घुमा और यहाँ पर आकर के। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वे इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कई दिनों से इस बात की आशंका थी, जो विधायक ने पुलिस को भी बताया था, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार इस मामले में षड्यंत्र की उच्च स्तरीय जांच कराए। राज्य समेत राज्य के कई जिलों में 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज कुछ थमा दिख रहा है। राज्य में आज सवेरे थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद वर्षापात रुका हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आगामी 26 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। राज्य के दक्षिणी इलाकों और उसके आसपास के क्षेत्रों में आफत की बारिश ने भारी तबाही मचाई। कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ जमींदोज हो गए, जबकि कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। रामगढ़ के नलकारी नदी में वाहन डूबने के बाद कुछ लोग लापता थे। एनडीआरएफ के सहयोग से ये सर्च ऑपरेशन चलाकर अब तक 4 शवों को बरामद किया गया है। रामगढ़ के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बचाव कार्य फिलहाल जारी है। इधर भारी बारिश के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है और बचाव एवं राहत कार्य जारी है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में संकट में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिले के उपायुक्त राहत और बचाव कार्य की खुद निगरानी कर रही हैं। सुधीर जी क्या हुआ आपके यहाँ? फिर पानी आ गया? हाँ, पानी आ गया सर। 2000 खोले गए हैं और इधर नहीं, अभी कोई डेटा उसका अवेलेबल नहीं है। हम उसका जैसे अवेलेबल होगा हम उसको जारी करेंगे ऑफिशियल। क्या यह पूर्वानुमान है कि दोनों नदियां खतरे के निशान से और ऊपर जा सकती है, डेंजर जोन से ऊपर जा सकते हैं? हाँ, वो हमको बताते हैं कि खतरे का लेवल क्या होता है, कितना मीटर होता है और सद्य स्थिति में पानी कितने मीटर तक है। तो खतरा लेवल पार करने के लिए कितने मीटर का गैप रह गया है और इतनी वर्षा होने की संभावना है, तो ये 6 घंटे में, 7 घंटे में, 10 घंटे में ये डेंजर लेवल पार कर सकता है। इस टाइप का प्रोबेबिलिटी होता है। एक मोटा मोटी खरकई पार कर चुका है, सुवर्ण रेखा का कितना, वो डेंजर लेवल का पार करने के लिए कितना गैप रह रहा है, ऐसे पूर्वानुमान दिया जाता है। तो उनसे जो घंटे 2 घंटे में जो रिपोर्ट आ रही है, जिसमें लाल स्याही से लिखा जाता है कि द रिवर में क्रॉस द डेंजर लेवल, इतना उसका इतने मीटर का गैप रह गया है। उसके अनुसार ही ये लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। पहले प्रशासन अलर्ट मोड पे आ रहा है। मैम, चूंकि राज्य के दक्षिणी तथा आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर तो बढ़ा ही है, इससे जलप्रपातों की खूबसूरती भी बढ़ गई है। रांची और खूंटी जिला के सीमा पर स्थित दशम फॉल की खूबसूरती को इससे 4 चांद लग गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। दशम फॉल में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कैसा है वीडियो? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बेस्ट है, बेस्ट फॉल है यहाँ का। हमारे साथ और भी लोग आए हैं जो कि बच्चों के साथ है, तो स्टार है। हम लोग अकेले मजे करने आ गए। अच्छा भैया, यहाँ खतरा के लिए हमारा सुरक्षा मित्र है, हम सुरक्षा मित्र के प्रभारी हम हैं, तो हम लोग नीचे गेट बंद कर दिए हैं। आज ज़्यादा पानी बढ़ा होने के कारण नीचे गेट बंद कर दिया गया है। सैलानियों को नीचे उतरने नहीं दिया जा रहा है, सबको रोका जा रहा है। इसलिए खतरा की अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने
25.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को अपने नाम करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे अधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली। दीपक हुड्डा ने 25 रन बनाए। वहीं शिखर धवन और शुभमन गिल ने 33 रन का योगदान दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की यह लगातार 7वीं सीरीज जीत है। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम 38.1 ओवर में 100 कर पर लौट गई। सीन विलियम्स ने टीम के लिए सबसे अधिक 42 रन की पारी खेली। वहीं रेयान बर्ड ने नाबाद 39 रन बनाए। सिकंदर रजा और सलामी बल्लेबाज काइया ने 16 रन का योगदान दिया। इन 4 बल्लेबाजों को छोड़कर मेजबान टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिए। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान की आज पुण्यतिथि है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हस्तकरघा क्षेत्र देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथ ही देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार बनाने में हस्तकरघा उद्योग एक मजबूत कड़ी है। देश के कुटीर उद्योग पर नजर डालें तो हस्तकरघा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। हम भारतीय केवल कपड़ा नहीं पहनते, बल्कि हम पहनते हैं हमारे जज्बात को। हम पहनते हैं गर्व, प्यार, विश्वास और हमारी परंपराओं को। हथकरघा उद्योग ये वो उद्योग है जिसने लाखों भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाया है। आज भले ही मशीनरी युग में हम जी रहे हों, लेकिन आज भी हाथ से बनी वस्तुओं की अलग ही पहचान है, डिमांड है। गुजरात के पाटन का पटोला हो, टांगलिया हो, कच्छ की भुजोड़ी हो या फिर तमाम हाथ से बने उत्पाद, इन्होंने देश विदेश में अपनी धूम मचाई है। भारतीय बुनकरों का लोहा विदेशों में भी माना जाता है, जिसमें गुजरात अपनी अलग भूमिका निभा रहा है। पटोला साड़ी बनाने वाले बुनकरों की कड़ी मेहनत से सजाए ये रंग आपकी आंखों को आकर्षित करते हैं। इसमें खास भूमिका होती है महिलाओं की। तो चलिए आपको बताते हैं पटोला साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं और मशीनरी युग में भी हाथ की इस कला को कैसे सजो के रखा गया है। माई हैंडलूम पोर्टल हो, बुनकरों के लिए सरकार की कई योजनाएं हों या देश भर में बुनकर केंद्र हों, सभी बुनकरों को रोजगार देने में तत्परता से जुटे हुए हैं। इसमें अहमदाबाद का बुनकर सेवा केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हमारा जो हथकरघा की जो परंपरा है, गुजरात की जो परंपरा है, जो विरासत है, वो कई रूपों में है। जैसे कि आप देखेंगे कि पाटन पटोला जो कि विश्व प्रसिद्ध है। पाटन पटोला सिल्क से बनता है और ये डबल इकत पटोला होता है। इसका मतलब ये होता है कि ताने में और बाने में दोनों में टाई डाई किया गया है
और फिर उसकी बुनाई की गई है एक स्पेशल टाइप के हैंडलूम पे, और ये बहुत कॉस्टली होता है और विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजकोट पटोला या सुरेंद्रनगर पटोला होता है, वो जनरली सिंगल इकत होता है, यानी कि उसमें सिर्फ बाने में पाटी बांधी जाती है और कलर किया जाता है। और टांगलिया एक हमारी परंपरा है जो कि लगभग 700 साल पुरानी है। उसमें बीड यानी कि दाना बनाट उसको बोलते हैं, वो दाना उसमें डालते हैं, उससे डिजाइन बनाते हैं। और इसके अलावा मशरू एक हमारी कपड़ा बनता है जो पाटन और कच्छ दोनों जगह पे बनता है। सुजनी एक हमारा क्राफ्ट है जो भरूच में है। इस तरह गुजरात कई सारे हैंडलूम की परंपराओं से खजाने से भरा हुआ है। लोगों को इसको जानकारी पहुँचे, ऐसा हमारी उद्देश्य रहता है। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस समय समय पे करते रहते हैं, चौपाल भी करते रहते हैं। बुनकर जो सदियों से बुनते आ रहे हैं हमारी भावनाओं को, बुनकर जिन्होंने हमारी जड़ों को बांधे रखा। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनकी कला को, हुनर को। राज्य में मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं और महिलाओं को मुक्त कराने का अभियान अनवरत जारी है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार पाकुड़ की 4 बच्चियों और साहबगंज की एक महिला को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इन सभी को वापस उनके गृह जिलों में पुनर्वासित किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में बचपन बचाओ आंदोलन और बाल संरक्षण के तहत समाहरणालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। इस दौरान बाल अधिकार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल रांची प्रेस क्लब में डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव द्वारा लिखित राष्ट्रीयता का काव्य नामक भोजपुरी कविता संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि साहित्य मनुष्य में चेतनाओं को जागृत कर मन परिवर्तन करने का काम करता है। पुस्तिका के लेखक डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव ने मातृभाषा को अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम बताया। मैं मानता हूं कि साहित्य सबसे सशक्त विधा है व्यक्ति को बदलने का। बाकी जितनी चीजें हैं, राजनीति सिस्टम बदलने, बाकी चीजों करने का बड़ा कारगर माध्यम है, पर मनुष्य के मन बदलने का अगर कोई विधा सबसे सशक्त है और जिसने चेतना पैदा करके क्रांतियों का, बदलाव का रास्ता प्रशस्त किया, वो तो साहित्य ही। और अंत में मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मरीजों के बेहतर चिकित्सा सेवा पर दिया बल। ड्यूटी के बाद सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। राज्य के कई इलाकों में 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला कुछ थमा, राहत और बचाव कार्य पर प्रशासन का जोर। मानव तस्करी के शिकार पाकुड़ की 4 बच्चियों और साहबगंज की एक महिला को दिल्ली से कराया गया मुक्त। गृह जिलों में किया जाएगा पुनर्वासित। और चतरा में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के बीच दिख रही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। समापन आज।